हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग सब। आज हम वापस से आपको शेयर करवाते हैं ड्रैगन मार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 दिखाया था, ये वाले वीडियो में हम दिखाएंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ड्रैगन मार्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो उसमें आधी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में दिखाई है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। और ये देखिए, ये एक शॉप थी, चाइनीज़ शॉप थी, जिसके अंदर बहुत सारी इस तरीके की एक्सेसरीज़, जो हैंगिंग एक्सेसरीज़ होती है घर के लिए, वो अवेलेबल थी। आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लगता है, बिना लाइट के भी ऐसा लग रहा था जैसे लाइट्स लगाई हूँ। और फिर वहाँ पे मिल रहे थे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से डॉल हाउसेस। इन डॉल हाउसेस को देख के तो मुझे खुद को भी ख़रीदने का मन हो गया, क्योंकि हम जब छोटे थे तो इतना अच्छा डॉल हाउस नहीं मिलता था। फिर ये वाली जो शॉप है, इसमें सारी चीज़ें जो थी वो मतलब क्या बोल सकते हैं, नेचुरल पत्थर से बनी हुई थी। मार्बल आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे। ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको दिख रही थी, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो फ्रेश वाटर पल से बनी हुई है या फिर पत्थर से बनी हुई है। और फिर ये वाली शॉप पे हम जब गए तो हम तो शॉक ही हो गए, क्योंकि ये पूरी शॉप जो थी उसमें जहाँ पे भी आप नज़र करेंगे सब जगह आपको सिर्फ डायमंड ही डायमंड दिखेंगे। पर्स डायमंड के, नेकलेसेस डायमंड्स के, की चेन डायमंड के, सब कुछ डायमंड का, मेकअप की एक्सेसरीज सब कुछ। देखिए देखिए, हेयर बैंड, झुमके, सब कुछ डायमंड का था। तो अगर आप जा रहे हो ड्रैगन मार्ट में तो ये वाली शॉप तो मस्ट विजिट करना बनता है, क्योंकि इसको देख के ही मतलब इन सारी चीज़ों को देख के ऐसा मन करता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम खरीद ले सच में। और डायमंड के पर्स आप देखिए, पूरे के पूरे डायमंड के पर्स है। ये वाले भी देखो, छोटा सा क्यूट सा पर्स था। सिर्फ इतना सेक्शन है जहाँ पे डायमंड्स नहीं लगे हुए हैं, बाकी सब जगह पे डायमंड्स ही डायमंड्स है। ये देखो की चेन है, ये पर्स में लगाने के लिए की चेन है, वो भी डायमंड का। उसके बाद ये आर वाला की चेन जो है वो राधिका ने चूज़ किया, वो भी डायमंड का। सब कुछ डायमंड का था यहाँ पे। और देखिए ये भी सारे, इवन नेल कटर भी डायमंड का था। फिर ये जो सेट्स आप देख रहे हो, ये सारे फ्रेश वाटर पर्ल के सेट्स थे। ये दूसरी वाली शॉप है जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी एक्सेसरीज देखी, जहाँ पे डायमंड की एक्सेसरीज और फ्रेश वाटर पर्ल की एक्सेसरीज जो थी वो अवेलेबल थी। देखो कितनी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी रिंग्स है, ब्रेसलेट्स है, नेकलेसेस है, जिनको देखते ही जो है वो उसको ख़रीदने का मन कर लेता है। पल मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं है तो, बट राधिका को पल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये वाला ब्रेसलेट देखिए, इस तरीके के ब्रेसलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप के ब्रेसलेट्स हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं शादियों में वगैरह में। फिर ये वाली जो शॉप थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो क्या बोल सकते हैं, मेकअप की चीज़ें अवेलेबल थी। फिर ये जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं वो लोग, चाइना में बिल्ली जो थी वो इस तरीके से हाथ हिलाती रहती है, चाइनीज़ लोगों के लिए वो फॉर्चून होता है शायद। फिर ये जो शॉप थी हम इसमें गए, यहाँ पे बहुत सारी सोलर लाइट्स थी, जिसको आप अपने बालकनी के अंदर लगा सकते हो। मैंने भी यहाँ से एक लाइट जो है वो ख़रीद ली। ये सिर्फ 10 दिरहम की लाइट है गाइस, उसको चार्ज भी नहीं करना पड़ता, बाहर सिर्फ सोलर की धूप से वो पावर लेके रात को लाइट देती है। फिर कल वाले वीडियो में हमने जो दिखाया था उसमें जो थी वो सारी मॉडर्न चीज़ें थी। ये वाली जो लाइट्स मैंने दिखाई वो वाली जो है वो ट्रेडिशनल लाइट्स थी। फिर ये शॉप जो थी उसमें सारी चीज़ें जो है वो ग्लास की थी। शो पीसेस आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल से शो पीसेस है। ये सबसे ज़्यादा क्यूट जो पूरे वीडियो में मुझे लगा वो ये था। इतने से छोटू से आईफोन जो है उन लोगों ने वहाँ पे लगा के रखे थे। हमने जब उनसे पूछा तो बोले कि ये एक्चुअल में आईफोन है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। आईफोन, मैंने बोला आईफोन है, तो हाथ में लिया तो इतना छोटू सा देखो। और मैंने जब उनकी प्राइस पूछी तो बोलते हैं 150 दिरहम का है। तो अगर आप एक्चुअल वाला आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हो आपको आईफोन लेना है तो आप वो वाला आईफोन ले सकते हो। देखिए ये भी अवेलेबल था यहाँ पे। अब पता नहीं इस ज़माने में कौन जो है वो इस तरीके की वो यूज़ करता है, बट हाँ वो अवेलेबल थी। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे शो पीसेस अवेलेबल हैं। और फिर
ये भी ये वाली शॉप में हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें व्लॉगिंग के लिए लाइट्स चाहिए थी। फिर ये देखिए वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्लियाँ, और ये शॉप जो थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, राधिका की सबसे फेवरेट शॉप में से एक, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए यहाँ से बहुत सारे टॉयज़ जो है वो पहले ऑलरेडी ख़रीदे हैं। लुक एट द डॉल्स, ऐसा लगता है जैसे सचमुच की गुड़िया है, मतलब सचमुच के बच्चे हैं, इतने छोटू छोटू से क्यूट से थे। देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी बोल देंगे कुछ ना कुछ तो। और ये पूरी शॉप में सिर्फ बच्चों का सामान अवेलेबल था और सारे तरीके के कपड़े, डॉल्स, देखिए छोटे छोटे बेबीज़, उनके लिए स्ट्रॉलर्स, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है बच्चों की तो ये वाला जो है वो शॉप है जहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप वो लेके इसके बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। फिर ये अगेन पर्सेस वाला एरिया आ गया, और यहाँ पे वाटर बॉटल्स भी थी स्टैनली की। ये कुछ तो घास जैसी लाइटिंग थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी बालकनी के गार्डन में लगा सकते हैं। फिर कुछ और लाइट्स, और ये वाली जो शॉप है ना, ये टर्किश क्रॉकरी की शॉप है। ये टर्किश क्रॉकरी की शॉप ना ज़्यादातर सब जगह देखने को मिल जाती है, अवेलेबल होती है। ये ब्लू एंड वाइट कलर की क्रॉकरी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ, और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जो कि हर जगह देखने को मिल जाती है और आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हो। ऑब्वियसली इतनी सारी क्रॉकरीज है। और यहाँ राधिका मुझे बोल रही है कि मेरे पास ऐसे ग्लासेस है, तो ये शॉप उसकी थी, पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है ये वाला जो शॉप है वो, पर वो काफ़ी क्यूट था और काफ़ी मतलब अच्छा था। जिन लोगों को क्रॉकरीज ख़रीदना पसंद है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर ये वाली जो शॉप थी उसमें छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें थी, आप देख सकते हो। फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा था, मुझे विंड ट्रेन जो है वो बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। तो ये वाली शॉप के अंदर इस तरीके की कुछ तो एंटीक यूनिक तरीके की चीज़ें, एंटीक तो नहीं बोल सकते, यूनिक तरीके की चीज़ें जो थी वो शॉप इसके लिए अवेलेबल थी, वॉल डेकोर के लिए। ये देखिए क्यूट सा हाथी, ये भी लाइटिंग की शॉप थी। और फिर ये है बहुत सारे, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स मिल रहे थे, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स अवेलेबल थे। फिर हम जैसे जैसे आगे गए हम लोग चले गए एक शॉप में, एक भैया हमको लेके गए, ब्रांडेड पर्स दिलाएंगे ऐसा करके एक शॉप में हम लोग घुसे, और वहाँ पे ऑब्वियसली ये ओरिजिनल ब्रांडेड पर्सेस नहीं है, ये कॉपी वाले पर्सेस है। तो फर्स्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, वो फर्स्ट कॉपी के पर्स जो थे वो हमको दिखाने लेके गए, और हमने वहाँ पे बहुत सारे पर्स देखे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या किस तरीके के पर्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल थे। वन बाय वन उन लोगों हमको इतना ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो भैया को दिखाने में इतना इंटरेस्ट था, वो मतलब दिखाई ही जा रहे पर्स, दिखाए ही जा रहे, इतने सारे पर्स, मतलब थोड़े ही टाइम के अंदर उन्होंने हमें इतने सारे पर्स दिखा दिए। और उनको देख के थोड़ी देर के लिए तो ये भी हुआ कि चलो एक दो खरीद ही लेते हैं। तो अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, देख सकते हो आप, खूबसूरत थे। और इस तरीके से हम लोगों ने देखे बहुत सारे पर्स, कुछ पर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कुछ पर्स ठीक ठाक ही थे। तो हाँ, तो इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी ड्रैगन मार्ट में। और ट्रस्ट मी गाइस, ड्रैगन मार्ट जो है वो दूसरे मार्ट्स की कंपैरिजन में, दूसरे सारे मॉल की कंपैरिजन में जो है वो सबसे सस्ते वाले मॉल में से एक है। तो अगर आप अभी तक ड्रैगन मार्ट में नहीं गए हो तो प्लीज़ जाइए और जाके देखिए कि आपके लिए वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो ड्रैगन मार्ट इतना बड़ा है गाइस, आप घूमते घूमते थक जाएंगे, 4 5 6 7 8 घंटे पूरा दिन भी निकल जाएगा। ड्रैगन मार्ट 1 है और ड्रैगन मार्ट 2 है, 2 है, तो आप घूमते घूमते आपका पूरा दिन निकल जाएगा, पर ड्रैगन मार्ट जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। तो हमने तो सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन देखा, क्योंकि हम 2-3 घंटों के लिए ही गए थे। तो हमने देखा जितना हो सकता था हमने देखा, और जितनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी वहाँ पे जा के हमने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए पर्सनली बनाया है। और इन्होंने साथ साथ हमको ब्रांडेड कॉपी की वॉचेस भी दिखाई थी। हालांकि वॉचेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर्स ठीक ठाक थे, आप ख़रीद सकते हो फर्स्ट कॉपी अगर आपको अच्छा लगता है बाय करना फर्स्ट कॉपी तो, वरना इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।